भाभी कल सब कुछ ठीक रहेगा ना? जी बहुत घबरा रहा है, इतनी टेंशन हो रही है कि मैं सोच सोच के पागल हो जाऊंगी। अरे दीदी, इसमें टेंशन की क्या बात है? हर लड़की की लाइफ में ये दिन तो आता ही है। सब अच्छा होगा, बस नॉर्मल रहना। अरे मेरी दीदी इतनी प्यारी है कि वो लोग एक नजर में पसंद कर लेंगे। भाभी कल क्या पहनूं, कैसे तैयार हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए ना ये सूट, ये पहन लूं क्या कल? सूट तो ठीक है, लेकिन इतना वाव फैक्टर नहीं है। मेरे पास ना एक डिजाइनर सूट है, पेस्टल ग्रीन कलर का। उसके साथ ना दुपट्टे पर मिरर वर्क भी है। ये लीजिए, आप मेरा ये सूट पहनिए, इसमें आप बिल्कुल परी लगेंगी। सच्ची भाभी ये सूट तो बड़ा ही प्यारा है, थैंक यू भाभी। अरे दीदी, कल आप इतनी सुंदर लगेगी कि वो जो लड़का देखने आ रहा है ना, अभिषेक, वो तो फ्लैट ही हो जाएगा। क्या भाभी आप भी ना। अरे इतना मत शर्माइए दीदी, कल के लिए भी कुछ रहने दीजिए। जाइए, अब जाकर ये सूट मम्मी जी को दिखा दीजिए कि ठीक तो है ना। ओके बॉस। काजल के कहने पर अनुष्का उमा के पास हॉल में गई। मम्मी देखिए ना, भाभी ने मुझे अपना डिजाइनर सूट दिया है कल के लिए, कितना सुंदर है ना। कल जब लड़के वाले आएंगे तब मैं यही पहनूंगी। अरे वाह, सच कहूँ तो ये तो बहुत ही सुंदर है। तेरी भाभी की पसंद ना कमाल की है। काजल हर चीज बहुत देख परख कर लेती है। हाँ मम्मी, भाभी तो हम सबकी फेवरेट है। तभी काजल कमरे में आती है। काजल, कल तू ही अनुष्का को अच्छे से सजा धजा देना, तुझे मेकअप वगैरह भी अच्छा आता है। जी मम्मी जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अनुष्का दीदी को कल ऐसा तैयार करूंगी कि बिल्कुल प्रिंसेस लगेंगी। अभी उमा, काजल और अनुष्का बात कर रहे थे कि विनोद ऑफिस से आया। उसने कहा, काजल सारी तैयारी देख लेना, उन लोगों को हर चीज अप टू डेट पसंद है, तो घर को अच्छे से साफ सुथरा रखना, रसोई की भी तैयारी देख लेना, और कुछ भी चाहिए तो मुझे बोलना, मैं सब ला कर दे दूंगा। हाँ भाई काजल, तू तो सब काम में होशियार है, मुझे पता है तू सब कर लेगी। और हाँ, काम वाली को बोल देना कल थोड़ी जल्दी आकर काम करके जाए। मम्मी जी, आप कल की फिक्र मत कीजिए, मैं घर को ऐसा सजाऊंगी कि घर देखकर सबकी आंखें ठहर जाएंगी। उमा और विनोद के कहने पर अब काजल तैयारी में जुट गई। अगले दिन काजल ने झुमकी से कहा, झुमकी, आज घर की सफाई में जरा भी ढील नहीं होनी चाहिए। अनुष्का दीदी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, समझी? हर कोना चमचमाना चाहिए। अरे मैम साहब, अब चिंता मत करो, हम सब एकदम बढ़िया चमका देंगे। झुमकी नाम है हमरा, पूरे मोहल्ले में हमरा जैसा काम कौन होना है करता। अच्छा अच्छा, समझ गए, अब बातें कम और हाथ ज्यादा चला। अच्छा सुन, पहले सोफे के कवर और कुशन कवर बदल दे। ये वाले कवर लगा देंगे, ये थोड़े डिफरेंट भी है और क्लासी लगेंगे। और हाँ, डाइनिंग टेबल पर वो नया टेबल क्लॉथ डाल देना जो मैंने पिछले हफ्ते खरीदा था। अच्छा ठीक है, हम अभी किए देते हैं। और क्रॉकरी सब भी साफ कर दिया, ठीक बा ना? हाँ हाँ भाई ठीक है। सोफा थोड़ा इधर कर देती हूँ, तब एंट्रेंस और अच्छा लगेगा। और ये फ्लावर पॉट्स हाँ एक एक कोने में रख देती हूँ, यहाँ पे ये झूमर लगा देती हूँ। परफेक्ट, अब लग रहा है घर बिल्कुल क्लासी और एस्थेटिक। वाह काजल, अपना घर कितना सुंदर लग रहा है। वैसे तो हमारा घर हमेशा से ही अच्छा है, किसी चीज की कमी नहीं है, पर आज तो अलग ही लग रहा है। अच्छा सुनो, वो लोग आते ही होंगे तो अनुष्का को भी तैयार कर दो ना। हाँ बस वही करने तो जा रही थी मैं। काजल अनुष्का को तैयार करने चली गई। उसने बड़े प्यार से अनुष्का को तैयार किया। थोड़ी देर बाद लड़के वाले घर आ गए। अरे वाह बहन जी, आपका घर तो बहुत ही खूबसूरत है, कितने सुंदर तरीके से सजा कर रखा है आपने घर को। हाँ, बहुत ही क्लासी लुक दे रहा है। बहुत मेहनत लगती होगी ना इसे ऐसे सजा कर और साफ सफाई रखने में। अब क्या बताओ, ये सब हमारी बहू काजल का शौक है। काजल हर चीज में होशियार है और घर को सलीके से रखने में तो उसका जवाब ही नहीं है। वैसे हमारी अनुष्का ने भी काजल से बहुत कुछ सीखा है। फोटो में देखकर तो आपकी अनुष्का हमें एक ही नजर में भागी। बुलाइए ना बिटिया को, कहीं दिखाई नहीं दे रही। जी आंटी, अभी बुलाते हैं। काजल, अनुष्का को ले आओ जरा। जी अभी लाती हूँ। अब काजल अनुष्का को लाने चली गई। थोड़ी देर में अनुष्का हाथ में चाय की ट्रे लेकर काजल के साथ वहाँ आई। नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी जी। हाय प्रमी। हाय अनुष्का, खुश रहो बेटा, आओ बेटा। बेटा बहुत प्यारी लग रही हो। वैसे पढ़ाई कितनी की है तुमने? आंटी जी मैंने मास्टर्स किया है हिंदी में, अब स्कूल की टीचर हूँ और पार्ट टाइम ट्यूशन भी देती हूँ। बहुत अच्छा बेटा, तो तुम्हें पढ़ाने का भी शौक है। अच्छा है, अच्छा है। आजकल ये क्वालिटी बहुत कम देखने को मिलती है। और बेटा घर का काम वगैरह में मन लगता है? भाभी की तरह तुम भी घर सजा लेती हो ना? जी हाँ आंटी जी, मम्मी को भी हेल्प करती हूँ और भाभी से तो बहुत कुछ सीखा है। अच्छा, अब थोड़ा लड़का लड़की आपस में भी बात कर ले, एक दूसरे को जान ले तो अच्छा रहेगा।
हाँ भाई, आजकल तो मॉडर्न जमाना है, दोनों की राय भी तो जरूरी है। भाई अब जिंदगी इनको ही साथ बितानी है तो इनकी पसंद नापसंद तो बहुत मैटर करती है। जी बिल्कुल, जाओ बेटा तुम दोनों गार्डन में जाकर थोड़ी देर बातें कर लो। हाँ अनुष्का बेटा, वो प्रवीण जी को अपना गार्डन वगैरह दिखाओ। जी मम्मी। सबके कहने पर उमा और प्रवीण गार्डन में बातें करने चले गए। अनुष्का, आज आप बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं। मुझे तो आप पसंद है। आपको मुझसे कुछ पूछना है तो पूछ सकती हैं। जी, जो कुछ भी आपके बारे में जानना था मम्मी और भैया ने बता दिया है, और फिर जानने को तो पूरी उम्र पड़ी है। सिर्फ 1 घंटे में किसी को जान तो नहीं सकते। बात तो आपकी सही है, पर उम्र भर जानने के लिए उम्र भर साथ चलना भी जरूरी है। तो क्या आप मेरे साथ उम्र भर चलने के लिए राजी हैं? क्या मैं आपको पसंद हूँ? जी मुझे आप पसंद है। आप मुझे बड़े सुलझे हुए लग रहे हैं। तो फिर अंदर चलिए, सबको बता देते हैं। और इस तरह प्रवीण और अनुष्का ने अंदर जाकर अपना फैसला घर वालों को बता दिया और अनुष्का और प्रवीण का रिश्ता पक्का हो गया। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, हम जल्दी ही शादी की तारीख निकलवाते हैं। जी हाँ बिल्कुल। बेटा अनुष्का, तब तक अपनी भाभी से सब कुछ अच्छे से सीख लेना। हमें ये घर बहुत पसंद आया। तुम्हारी भाभी ने जिस तरह से सजा कर रखा है, काबिले तारीफ है। जी मैं पूरी कोशिश करूंगी। अच्छा बहन जी, अब हम चलते हैं, अब तो मिलना जुलना होता ही रहेगा। और इस तरह लड़के वाले चले गए। अब उमा ने काजल से कहा, काजल बेटा, आज तो तूने वाकई गजब कर दिया। घर ऐसा सजा कर रखा था कि कोई तारीफ किए बिना रह ही नहीं पाया। और अनुष्का तो सचमुच राजकुमारी लग रही थी। अगर आज रिश्ता पक्का हुआ है तो उसका आधा श्रेय तुझे जाता है। मम्मी जी, ये तो मेरा फर्ज था, घर के काम संभालना, सबको खुश रखना, यही तो बहू होने का मतलब है। सच में भाभी, आज मैं ना बहुत अच्छी लग रही थी। पता है प्रवीण जी ने भी मेरी तारीफ की। थैंक यू भाभी, सच में आपका जवाब नहीं है। मैं तो बहुत लकी हूँ जो मुझे काजल जैसी वाइफ मिली है। काजल जो सबकी बातें चुपचाप सुन रही थी, सबकी तारीफ सुनकर उसे लगने लगा था कि उसके जैसा क्लासी घर को कोई नहीं रख सकता। अगर मेरी वजह से सब इतने खुश हैं और अगर मेरी वजह से रिश्ता पक्का हुआ है तो क्यों ना घर को और भी सुंदर बना दूं, थोड़ा नया पेंट करवा दूं, थोड़ा नया लुक दूं, ताकि जो भी घर आए यही कहे, वाह क्या घर है। अब मुझे घर को एकदम परफेक्ट बनाना ही है। किचन से लेकर रूम, हॉल, हर जगह चीजें एकदम क्लासी और एस्थेटिक होनी चाहिए। काजल पूरा दिन इसी सोच में लगी रही। रात को जब विनोद रूम में आया तो काजल ने कहा, सुनिए ना, मुझे लग रहा है कि हमारे घर का ये दीवारों का कलर ना थोड़ा फीका फीका सा लग रहा है। जरा सोचिए, अगर हम पेस्टल कलर्स कराए तो घर एकदम रॉयल लगने लगेगा ना। क्या? पर अभी तो साल भर पहले ही पेंट करवाया था और कलर तो अच्छा खासा है, फिर फालतू में पैसे क्यों उड़ाना। अरे ये कलर बिल्कुल आउटडेटेड लग रहा है। आजकल तो सब एस्थेटिक शेड्स चलते हैं। इंस्टाग्राम देखिए ना कभी, लोगों के घर कितने क्लासी लगते हैं। मैं चाहती हूँ हमारा घर भी वैसा दिखे। काजल, तुम्हें आजकल हर चीज में स्टाइल चाहिए, क्लास चाहिए, पर सोचो भी इतना खर्चा बार बार सही है क्या। देखिए, पैसे तो फिर से कमा लेंगे, पर घर का क्लासी दिखना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं पता, बस मुझे कलर करवाना है, आप पेंटर को बुला दीजिए। अब तुम्हारी जिद के आगे मैं क्या ही कर सकता हूँ। बुला देता हूँ, पेंटर करवा लो कलर अपने मन का। बस आप देखना, नया कलर होने के बाद हमारा घर मोहल्ले का सबसे सुंदर लगेगा। मैं इस घर को ऐसा बना दूंगी कि सब देखते रह जाएंगे। तुम्हें ये एस्थेटिक और क्लासिक का अच्छा भूत चढ़ा है। चलो रात हो गई है, सो जाओ। काजल की जिद पर विनोद ने घर में पेंट भी करवा दिया, पर काजल है कि उसका फितूर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने घर की लाइट चेंज करवा दी, झूमर चेंज करवा दिए। ऐसे ही एक दिन काजल पूरे जोश में हॉल को सजाने में लगी थी। कोनों में बड़े बड़े इंडोर प्लांट्स रखे हैं, टेबल पर छोटे छोटे स्टेच्यूज, दीवार पर ग्रीनरी वाले पोस्टर्स चिपकाए हैं, झूमर के पास लटकते प्लांट्स भी टांग दिए हैं। पूरा हॉल सच में गार्डन जैसा लग रहा था। वाओ, कितना फ्रेश लग रहा है। हरी भरी वाइब से घर बिल्कुल नेचर फ्रेंडली लग रहा है। अब देखना, जो भी आएगा पूछेगा, काजल ये सब कहाँ से लिया। तभी उमा आती है और हैरान होकर चारों तरफ देखती है। अरे काजल, ये क्या है? घर को गार्डन बना रही है क्या? पहले तो पेंट बदलवाया, सोफे बदलवा दिए, अब हर कोने में पौधे पौधे। आखिर चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? मम्मी जी, आपको नहीं पता, आजकल ये ट्रेंड है। इंडोर प्लांट से घर क्लासी लगता है, फ्रेशनेस आती है, और ग्रीनरी तो पॉजिटिव एनर्जी देती है।
देखिए ना कितना कूल लग रहा है ना पूरा हॉल। कूल? मुझे तो लगता है जैसे घर में नहीं गार्डन में हूँ, कहीं गमला, कहीं बेल, कहीं लटकते पौधे। अब काजल बहुत हो गया, बस बेकार। मम्मी जी, ये जरा मॉडर्न तरीके की डेकोरेशन है, आप नहीं समझेंगी। जब 4 लोग आकर तारीफ करेंगे ना, तब आपको लगेगा मेरी बहू कितनी गुनी है। देखिए ना, अनुष्का दीदी को जो लड़के वाले देखने आए थे, वो लोग मेरे घर की डेकोरेशन देखकर कितना इम्प्रेस हो गए थे। हाय राम, कौन सी घड़ी में तेरी 2 तारीफ कर दी तूने, तो पूरे घर का हुलिया ही बदल डाला। बस मम्मी जी, हॉल और रूम का इंटीरियर ही तो चेंज किया है, बिल्कुल एस्थेटिक लग रहा है। अब बारी है किचन की। हे भगवान, अब पता नहीं किचन में क्या क्या चेंज करेगी। घर में हॉल और कमरों को तो काजल पहले ही बदल चुकी थी, अब बारी किचन की थी। किचन का सिंक, टाइल्स, बर्तन सबको लेकर उसे एक से बढ़कर एक आइडियाज आ रहे थे। काजल किचन में खड़ी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पर स्क्रॉल कर रही थी। ये किचन के स्टील के बर्तन तो बिल्कुल आउटडेटेड लगते हैं। अरे ये ग्लास जार देखो, वाओ कितने ट्रांसपेरेंट और क्लासी है। और ये कटिंग बोर्ड, अरे वुडन वाला क्यों रखूं, ये वाला कितना बढ़िया है। काजल, ये फोन पर इतना क्यों घुस रही हो? अरे मैं किचन को भी मॉडर्न बना रही हूँ, सब नया नया सामान मंगवा रही हूँ, सारी चीजें कांच की मंगवाऊंगी, फिर लगेगा हमारा किचन एकदम क्लासी। अरे काजल, किचन खाना बनाने के लिए होता है, दिखावे के लिए नहीं। बस यही तो दिक्कत है आप लोगों की, आपको हर चीज सिंपल चाहिए, पर मुझे हर चीज क्लासी चाहिए। अब देखना, मेरा किचन पूरे मोहल्ले में सबसे डिफरेंट लगेगा। तुम सच में पागल हो गई हो, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में ये सब कहाँ से आ गया। घर की हर चीज को चेंज कर डाली तुमने, अब किचन के पीछे पड़ी हो। तुम्हारी जो मर्जी आए करो। अरे आपको क्या पता घर सजाना किसे कहते हैं, मैं घर सजा कर रखती हूँ, तभी तो सब मेरी तारीफ करते हैं। देखा नहीं, अनुष्का दीदी के होने वाले ससुराल वाले मेरी कितनी तारीफ कर रहे थे। अब जाओ यहाँ से, मुझे अपना काम करने दो, चलो। विनोद वहां से चला गया, क्योंकि काजल से बहस करना बेकार था। उस पर हर चीज को क्लासी बनाने की धुन सवार थी। 2 दिन बाद घर पर एक पार्सल आया। अरे ये क्या है भाई, किसने मंगवाया? इसमें क्या है भैया, खोलकर तो देखिए। अनुष्का के कहने पर विनोद ने पार्सल खोला तो अंदर से कांच का चमचमाता चकला बेलन निकला। सब देखकर दंग रह गए। हे भगवान, ये तो कांच का चकला बेलन है, पर ये मंगवाया किसने? कांच का चकला बेलन? अरे रोटियां बेलने के लिए है या शो पीस है? ये जरूर काजल ने मंगवाया होकर। जाकर देख किचन में, बाकी सारी चीजें तो ये चेंज कर चुकी है, अब ये कांच का बेलन भी आ गया। हाँ मम्मी जी, मैंने ही मंगवाया है। कैसे लग रहा है? ट्रांसपेरेंट, चमचमाता, एकदम क्लासी है। है ना कमाल की चीज? अरे मेरी अक्ल की दुश्मन, बेलन रोटियां बनाने के लिए होता है, और कांच के बेलन से कैसे रोटियां बनेगी भला? ऊपर से टूट गया या कहीं लग गई तो मैं तो एक और आफत। काजल, बेलन मार्बल या लकड़ी के होते हैं, ये कांच वाला तो 2 रोटियों में ही टूट जाएगा। अरे नहीं, अब मैं इससे ही रोटियां बेलूंगी, सबको साबित करके दिखाऊंगी कि कांच के बेलन से भी रोटियां बनती है और सबसे अलग लगती है। ठीक है भाभी, अगर आपकी यही जिद है तो यही सही। आज तो आप इसी चकले बेलन पर रोटियां बेलिए और हमें बनाकर खिलाइए। ठीक है, सब्जी बन चुकी है, आप लोग टेबल पर बैठकर वेट करिए, मैं इसी बेलन से रोटियां बनाकर लाती हूँ। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर इंतजार कर रहे थे। सब्जी बन चुकी थी, बस रोटियों का इंतजार था। हे भगवान, आज तो रोटियां कब आएंगे पता नहीं। लकड़ी के बेलन से तो झटपट बन जाती है, पर ये कांच का बेलन, अरे राम जाने आज रात खाना मिलेगा भी या नहीं। मम्मी, भाभी तो बड़े कॉन्फिडेंस से कह रही थी कि क्लासी रोटियां बनाऊंगी। अब क्लासी रोटियां कितनी देर में बनती है तो भाभी ही जाने। हाँ भाई, अब रोटियां भी क्लासी होने लगी। हमने आटे की, बेसन की, बाजरे की, मक्के की तो बहुत रोटियां खा ली, पर ये क्लासी कांच के बेलन की रोटियां पहली बार खाएंगे। अरे ज्यादा मजाक मत उड़ाइए ना आप लोग, अभी खिलाती हूँ मैं कांच के बेलन की रोटियां। काजल बड़े ध्यान से आटा बेलने लगी, पर कांच का बेलन बार बार स्लिप हो रहा था। अरे ये बेलन तो पकड़ में नहीं आ रहा, उफ, कितना स्लिप कर रहा है। पर मैं हार नहीं मानूंगी, शायद अभी अभी नया नया हाथ में लिया है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। काजल दोबारा ट्राई करती है, पर रोटी गोल ना होकर उसका अजीब सा शेप बन जाता है। अरे यार, इससे तो रोटी गोल ही नहीं बन रही, पता नहीं कौन से देश का नक्शा बन गया है। ऐसी रोटी खिलाई तो सब लोग मुझ पर हंसेंगे। मैं दोबारा कोशिश करती हूँ, शायद बन जाए। बहुत कोशिश के बाद उसने किसी तरह 2 रोटियां बेली और तवे पर डाली। तभी बेलन उसके हाथ से फिसल कर नीचे जमीन पर गिरा और जोरदार आवाज के साथ टूट गया, और एक कांच का टुकड़ा काजल के पैर में जाकर लग गया। आए मां, लग गई। रसोई से काजल की चीख की आवाज सुनकर उमा ने कहा, अरे ये कैसी चीख है? काजल ठीक तो है ना?
जल्दी चलिए मम्मी, चलकर देखते हैं क्या हुआ, कुछ गिरने की आवाज तो आई थी। सभी भागकर किचन की तरफ गए। देखा काजल जमीन पर बैठी है और उसके पैर में कांच का टुकड़ा लगा है। हे भगवान, मैंने कहा था ना ये बेलन आफत मचाएगा। देखो, जिसका डर था वही हुआ। हे भगवान, ये बेलन तो गिर कर टूट गया और देखो कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। विनोद, अनुष्का, संभल कर पैर रखना। मम्मी जी, बहुत दर्द हो रहा है। देखिए ना, मेरे पैर में कांच का टुकड़ा घुस गया है। विनोद, पहले काजल को बाहर लेकर जा, फिर बात करते हैं। विनोद काजल को पकड़कर बाहर लेकर आया और उसने काजल को सोफे पर बिठा दिया। देखा काजल, हमने तुझे पहले ही कहा था ये सब छोड़ दे। देख, अब खुद को ही चोट पहुंचा ली। इतनी जिद भी किस काम की। हाँ काजल, मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। बेलन लकड़ी या मार्बल का अच्छा होता है, ये कांच का शोपीस रोटियां बेलने के लिए थोड़ी ना होता है। भाभी आप हिले मत, मैं कांच निकाल देती हूँ। भैया आप जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स ले आइए। विनोद पट्टी का सामान ले आया। अनुष्का ने कांच का टुकड़ा निकाला और पट्टी बांधी। काजल रोते रोते करा रही थी। मैं तो बस अपने घर को एकदम क्लासी और डिफरेंट लुक देना चाहती थी, ताकि सबको हमारे घर की तारीफ करे और मेरी भी। क्लासी फ्लासी सब जरा रह गया ना बेटा। घर को सजाना अच्छी बात है, पर दिखावे के लिए बिना गलत सही सोचे कुछ भी करना गलत है। हाँ काजल, सब कुछ दिखावे के लिए सही नहीं होता। घर चलाना, परिवार को संभालना, ये सब सादगी में ही अच्छा लगता है। अच्छे खासे घर को म्यूजियम जैसा बना दिया। भाभी अब तो मान जाओ, छोड़ दो ये पागलपन। आप जैसी हो वैसी ही बहुत अच्छी हो, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, और रोटियां तो लकड़ी के बेलन से ही बनेंगी। और किचन का जो भी सामान तूने स्टोर रूम में रखा है उसे वापस किचन में रख, और ये अपने कांच के शोपीस स्टोर रूम में जाकर रख दे। ये सब कभी कभी अच्छा लगता है, रोज नहीं। जी मम्मी जी, अब मुझे समझ में आ गया। अब मैं कभी भी ऐसी हरकत नहीं करूंगी, दिखावे के लिए तो बिल्कुल नहीं। काजल अब चुप थी, आंखों में आंसू थे। उस रात अनुष्का ने सबके लिए लकड़ी की बेलन से रोटियां बनाई। काजल को आखिरकार समझ में आ गया था कि क्लास और दिखावा सब कुछ नहीं होता।